अल्लाह ताला शामिल फरमाए और जो मकसद लेके पूरा करें। कार सारे हमारे मुल्क का सरमाया है, तो मैं हमेशा इनके शाना बशाना रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला मज़ीद भी रहेंगे। अभी के मतलब ये कहना चाहूँगी कि मैंने यहाँ पे अकेडमी इसलिए खोली है, एक नए आर्टिस्टों के लिए, न्यू टैलेंट को सिखाने के लिए खोली है, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान में जो आर्टिस्ट और कलाकार इस किस्म के आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, इतने सुरीले, लेकिन उनको पजीराई नहीं मिल रही। उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे वो बैठ के सीख सकें। और इसीलिए ये जो सिलसिला चल पड़ा हुआ है क्रोकों का, इस पे गा लिया म्यूजिक, नहीं, जो बेस है ना, बेस यही है कि बाजे तबले पे जब तक सीखा ना जाए ना तो सिंगर नहीं बन सकता। इसलिए नहीं बन सकता कि बारीकियाँ इसमें हैं। अगर हम सोचें कि हम ट्रैक लगा के गाना गा लें तो वो काम नहीं है, इसीलिए खोली है। और ये सुरबहार म्यूज़िकल एकेडमी, पूनम नाज, मैं खुद यहाँ इसकी ऑनर हूँ, तो हमारे पास न्यू टैलेंट है। मैं तकरीबन 40-45 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक रहा हूँ। एक पिछले दिनों 18 तारीख को मैंने म्यूज़िक का प्रोग्राम किया। मैंने बनाई है आर्टिस्ट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और आर्टिस्टों की फलाह बहबूद के लिए ये अदारा बनाया है। इसको अदारा बाकायदा तौर पे बनाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं शहबाज बिल्डर साहब, मैं चाहता हूँ कि वो भी अपना कमेंट्स दें। जी, जमील साहब की बड़ी अच्छी काविश है। लास्ट टाइम मैं नहीं आ सका, मैं शान साहब के साथ फिल्म कर रहा था अब्दुल्ला, तो अभी कुछ देर पहले मेरे इंडिया में मेरा इंटरव्यू छपा है मेरी एक्टिंग के हवाले से, तो उसमें मैंने यही बात की है कि पाकिस्तान में जो फलाह का जो अदारा है ना वो बहुत कम है। वहाँ पे एक्टर को सपोर्ट किया जाता है बहुत ज़्यादा, और जमील साहब ने बड़ा अच्छा किया है कि ये बना के, मैडम पूनम है, बड़ा अच्छा किया है कि एक्टर जो है ना वो मायूस ना हो। बाकी जितने भी अदारे पाकिस्तान में है ना उनकी कोई ना कुछ सिस्टम चलता है, कि वाहिद एक ऐसा अदारा है, एक ऐसा सिस्टम है कि जिसका कोई वाली वारिस नहीं होता है। तो ये अदारे बनने चाहिए ताकि हम जो आर्टिस्ट हैं वो अपने आप को लावारिस ना समझें। थोड़े नजर आ जाएगा सुरबार और लिखा हुआ है। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज अपने भाई जमील साहब और मैडम पूनम साहबा की जो एकेडमी का माशाल्लाह इफ्तिताह था उसमें आया हूँ, और इन्होंने मेरी सालगिरह का केक यहाँ पे रखा हुआ था, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो इनके नेक तमन्नाएं हैं और जो इनके रिज़्क़ है, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले। और क्योंकि ये फ़नकार सारे हमारे मुल्क का सरमाया है, तो मैं हमेशा इनके शाना बशाना रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला मज़ीद भी रहेंगे। औरों के साथ एक ऐसी मोहब्बत और प्यार है कि समझें कि मैं इनका एक हिस्सा हूँ। मैंने इनको कभी ना अकेले छोड़ा है तो ना कभी छोड़ूंगा, तो हमेशा मैंने इनको अपने दाएं और बाएं रखा है। मेरा जो बेसिक जो मेरा काम है ना फिल्म इंडस्ट्री से है। अब तक मैं तकरीबन कुछ 40 फिल्मों में काम कर चुका हुआ हूँ। 17 से 18 फिल्में मेरी रिलीज़ हुई हैं, पश्तो, पंजाबी, उर्दू और फारसी भी मैंने एक की है। तो एज आ डायरेक्टर जो सा है वो मेरी 12 फिल्में रिलीज़ हुई हैं, शॉर्ट मूवीज़ हैं, गैंग्स ऑफ लाहौर, रिवेंज, एंशियस सोफिया, द वंडरिंग सोल, इस तरह की फिल्में जो आर्ट फिल्में भी हैं, जो कमर्शियल फिल्में भी हैं। इनकी काफ़ी जो मूवीज़ हैं काफ़ी मैंने लिखी भी हैं। एज आ हीरो भी मैंने काम किया है, मोस्टली मैंने एज आ विलन काम किया। अभी रिसेंटली मैं एक पश्तो फिल्म कर रहा हूँ अरबाज खान साहब के साथ, उनके वालिद का करैक्टर कर रहा हूँ उसके अंदर में। अभी मेरी एक फ़िल्म सुपर हिट गई पश्तो थी, वो दीदन, उसके अंदर अरबाज खान साहब हीरो थे और मैं विलन था। फिर एक ARY पे मेरा सुपर हिट ड्रामा अभी लगा है, मैं मंटू नहीं हूँ, उसमें मेरा गैंगस्टर का मेरा कैरेक्टर था, और समझ लिया कि उस ड्रामे का मैं रीड की हड्डी हूँ। अभी मैं ग्रीन TV का एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मिट्टी दे बावे, सुहेल साहब के साथ, सुहेल अहमद साहब के साथ में कर रहा हूँ। इसके अलावा कई ऐसे चीज़ें हैं। अभी मेरा इंटरव्यू आपको मैंने बताया है कि इंडियन टाइम रिव्यू में जो वहाँ का मेन अखबार है मुंबई का, वहाँ पे छपा मेरा इंटरव्यू। इसके अलावा मैं एक इंडियन फिल्म कर रहा हूँ, इनकाउंटर, ये सिखों की सरदारों की फिल्म है, तो उसमें कास्ट है, बड़ी कास्ट है उनकी। कुछ फिल्म UK में शूट हुई है, कुछ यहाँ पे इंदन खान में शूट हो रही है, तो उस कास्ट का मैं हिस्सा हूँ। और बड़ा अच्छा कैरेक्टर है, और आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा वो।
अभी जो आप मेरा जो काम है अगर आप देखना चाहते हैं तो नेट के ऊपर यूट्यूब पे मेरा चैनल है कॉम्बिनेशन टीवी के नाम से, 1.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं उसके, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे मैंने जितना भी काम किया है जो मेरे पास मौजूद है मैंने वहाँ पे लगाया हुआ है अपना। और जो लोग नए आना चाहते हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि मेहनत करें, क्योंकि इस वक्त जो फिल्म इंडस्ट्री है, क्योंकि मैं आपको बताया कि मेरा ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से है, वो इस वक्त गोते खा रही है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने तजर्बे से और नए आने वाले बंदों को वहाँ पे शामिल करके उनको उबार के सामने की तरफ लेके आए ताकि वो मायूस ना हो, क्योंकि जब आर्टिस्ट मायूस हो जाता है ना फिर इंडस्ट्री बैठ जाती है। और जो गलतियाँ बड़ों से हुई हैं हमारी, मैं साफ बात करूँगा कि जो गलतियाँ हमारी बड़ों से हुई हैं वो हमने नहीं करनी, और अपने जूनियर को वो नहीं करना जो हमारे बड़े करके गए हैं। और आपका जो अदारा है अल्लाह ताला इस अदारे को कायमो दायम रखे। जमील साहब की, मैडम पूनम साहब बेगम की जो काविश है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरी मुलाकात होती है, बात होती है मुंबई के उसी इंडियन रिव्यूज़ के साथ, तो उनके साथ मैं बात करूंगा कि वो भी शाया करें अपने न्यूज़पेपर के ऊपर। जी मैं यही मैसेज दूंगी कि ये बहुत मेहनत और लगन का काम है और बाकायदा आपको सीखना चाहिए उस्तादों से, ठीक है, जब बेस बनती है सीखने से। और आजकल ट्रैक्स वगैरह चल रहे हैं लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप उस्तादों से नहीं सीखेंगे, तो बहुत मुश्किल काम है। यही कहूँगी कि आएँ आप सीखें उस्तादों से, बाकायदा बेस पहले अपनी बनाएं, उसके बाद जो है फिर गाना आता है। बहुत मेहनत स्ट्रगल करनी पड़ती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं ना आपसे ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है ना, जो पाकिस्तान की ये पंजाब की गवर्नमेंट है, इससे पहले हमने खुद ठीक होना। अगर हम खुद ठीक नहीं होंगे, आप चाहे यहाँ पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को या फिर यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को आप ले आए तो ये ठीक नहीं हो सकता। हमारी जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने आपको फंड कर देना होता है। सपोर्ट तो कर सकते हैं। हाँ, सपोर्ट करते हैं। अब जो ऊपर अमला बैठा हुआ है, जो ऊपर करीम बैठी हुई है, नीचे जो निचला तबका है, नया कोई डायरेक्टर आया, नया कोई एक्टर आया, वहां तक तो वो चीज पहुंचती नहीं। हाँ, गवर्नमेंट ये कर सकती है कि अपना कोई एक छोटा सा अदारा बनाए जो ये मॉनिटर करे कि हाँ हमने जो फंड किया है वो नीचे तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये चीज। अच्छा जी, मैं आपकी मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया आप आए, आपने हमारे आर्टिस्टों के इंटरव्यूज़ लिए और हमारी सुरबहार एकेडमी के हवाले से आपने काफ़ी इंटरव्यू लिए आर्टिस्टों के भी और हमारे म्यूजिशंस के भी। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले भी मैंने अर्ज़ कर चुकी हूँ इंटरव्यू में कि मैं न्यू टैलेंट के लिए ये अदारा बनाया है, ये प्लेस बनाई है कि जो न्यू टैलेंट है वो यहाँ आएँ और सीखें। और उनके लिए रही बात है, कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं या जो नए हैं उन्हें नहीं पता, लेकिन वो इतने सुरीले होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि हम गा सकते हैं, लेकिन वो भी आएंगे। मैं उन आर्टिस्टों के लिए, उन बच्चों के लिए मैं तावन भी करूँगी और उन्हें मैं उनके समझ लें कि सिखाएँगे। और वो मैं चाहूँगी कि इस प्लेस से, इस मेरी सुरबहार एकेडमी से आर्टिस्ट बनकर निकलें, सिंगर बनकर निकले और मेरे भी इदारे का नाम हो और वो बच्चे कुछ कामयाब होकर अपना आप दिखाएं। आप तराश के हीरा बनाना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल। क्यों हम लोग, मैं तावन इसलिए भी करूँगी कि हम लोग जिस तरह मैं हूँ, मैंने भी बड़ी मेहनत की है। हम ना मैडम नूरजहां बन सकते हैं, ना लता जी कुछ भी, क्योंकि हम गा सकते हैं सिर्फ उनको सुन सुन के, उन्हें गा गा के हमने गाना सीखे, ठीक है ना। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जिनमें बारीकियाँ हैं, जो सुरीले हैं, जो पैदाइशी ही आर्टिस्ट हैं, असल में पैदाइशी आर्टिस्ट होता है और उसको पता नहीं होता कि मैं क्या हूँ, लेकिन उनको जब वो उस्तादों के पास आते हैं, उन्हें बना के हीरा तराशा जाता है तो फिर वो हीरा बनता है, फिर वो हीरा पहनने के काबिल बनता है। मेरी कोशिश ये है और मुझे खुशी होगी, और जो आएंगे मैं इनको सतामन करूँगी, और जो दे सकते हैं, फीस भी रखी हुई है, क्यों कि ये अदारे इसी तरह नहीं चलते, खर्चे भी होते हैं, सब पता ही है, क्योंकि ये सिलसिले चलते हैं। लेकिन मैं तामन ज़रूर करूँगी इनके साथ, मुझे खुशी होगी मेरे दफ्तर से, मेरी एकेडमी से निकल कर कुछ आर्टिस्ट और प्रोग्राम्स जो होंगे, मुझे प्रोग्राम मिलेंगे, मैं उन बच्चों को जो यहाँ से सीखेंगे मैं उन्हें अपने साथ रहूँगी, उन्हें स्टेज पे खड़ा होना बताऊँगी, उन्हें स्टेज पे गाना बताऊँगी कि गाना कैसे गाते हैं स्टेज पे खड़े होकर। उनको मुकम्मल तराशेंगी बिल्कुल, तो फिर ये बनेंगे और वो आपका भी नाम रोशन होगा, बिल्कुल, एकेडमी का भी होगा
और अपना तो होगा ही फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, कोई मशहूर सॉन्ग सुना दें जो बहुत ज़्यादा हिट होया हो। मैंने अपने भी सॉन्ग किए हैं, लेकिन मेरे समझ ले रूहानी भी उस्ताद मैडम नूर जहाँ है। तो मैं जब स्टार्ट में मैं गाना सीखा था, मुझे नहीं था, लेकिन बचपन से मुझे शौक था, मैं गुनगुनाती रहती थी। मेरी सिस्टर थी, वो मुझे कहती थी यार मैं अपना पसंदीदा सुना दें। तो मैं वही बताने लगी आपको कि मैंने स्टार्ट में ये गाना स्टार्ट किया था, कहने ने नैना मैडम नूर जहाँ का, क्योंकि उनका नाम लेना वो अगर दुनिया में नहीं है ना तो वो मौजूद है हमारे साथ, वो मौजूद है, फनकार हमेशा जिंदा रहता है। तो उनका मैं गाना आपको गुनगुना देती हूँ, पंजाबी सॉन्ग है उनका। कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना मेरे दिल दा तू है कहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना। थैंक यू। ड्रेस है, हाँ ज़रूर जी, पहुंच सकें। ज़रूर मैं आपको ड्रेस भी बताऊंगी। ये मेस्टर होटल के सामने सर आगा खान रोड। हाँ जी, यहाँ पे है, तो डेवस रोड है ये। तो ज़रूर आइएगा, जो भी सीखना चाहे हम आपकी हेल्प करेंगे, और न्यू टैलेंट के लिए हम हाजिर हैं, यही मैं कहना चाहूँगी। और इसलिए कि आप लोगों सब लोगों का साथ चाहिए मुझे, और मैं आपकी मशकूर हूँ सबकी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं हूँ नूर अफशां सिंगर, और माशाल्लाह मैं कोई 20 साल से काम कर रही हूँ, और बाकायदा उस्तादों से सीखा। उस्ताद का एक नाम भी लूँगी मैं, तालिब हुसैन साहब, जो कि म्यूज़िक डायरेक्टर भी थे रेडियो पे, और माशाल्लाह उनकी गज़लें भी मैंने बहुत गाई, और उनसे मैंने बाकायदा तालीम ली। और ये है कि मेरा कसीदा एक बड़ा सुपर डुपर गया है, लगियां ने मौजे मौजा सरकार दे मेले ते। थोड़ा सा मैं गाऊंगी। लगियां ने मौज ही मौजा सरकार दे मेले ते, सारे उठ के धमाला पाओ, सारे उठ के धमाला पाओ, सखिलाल दे मेले ते, लगियां ने मौज ही मौजा। बहुत शुक्रिया।